हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एप्गार स्कोर के बारे में। एप्गार स्कोर पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में इसके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और हर नर्सिंग एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो एप्गार स्कोर होता क्या है? एप्गार स्कोर एक लेडी साइंटिस्ट थी, लेडी डॉक्टर थी जिनका नाम था वर्जीनिया एप्गार। 1952 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। इसके अंदर हम बच्चों का एक प्रोसेस, एक मेथड है जिसमें हम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो अभी जिनका जन्म हुआ है, उनका हम इसमें जनरल कंडीशन देखते हैं कि उनका मसल टोन, इसका कलर टोन कैसा है, ये सारी चीजें, पल्स रेट उनकी कैसी है, सारी चीजें हम इसमें मेजर करते हैं। उसका कैलकुलेशन को ही हम एप्गार स्कोर बोला जाता है, जिसमें हम एक स्कोर देते हैं। वो स्कोर हम 0 से लेके 2 तक के अंदर मेजर करते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है कि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, मतलब इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और 2 में मतलब ये सबसे परफेक्ट कंडीशन है, सबसे नॉर्मल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डिप्रेशन। तो इसको हम 0 से लेके 2 तक हम इसमें स्कोर रहता है, और 1 से लेके 10 तक हम इसको मेजर करते हैं स्कोर को। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्गार का मतलब क्या होता है। तो एप्गार में ए का मतलब होता है अपीयरेंस, पी का मतलब होता है पल्स रेट, जी का मतलब होता है ग्रीमेस, उसके बाद ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। हम इसको 2 बार देखते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो 1 मिनट में, और उसके जस्ट 5 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट में फिर से इसको देखा जाता है। तो हम इसको समझते हैं, हम इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपीयरेंस के अंदर देखेंगे कलर। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कलर होता है पिंक कलर का। तो अगर बच्चे का कलर ब्लू है, यानी कि उसको साइनोसिस की कंडीशन है, तो मतलब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ये इसमें हम 0 स्कोर देंगे। अगर अगर इस बच्चे का कलर, उसकी बॉडी पिंक है, मतलब बच्चे का जो अपर लिम्ब है, जो ऊपर का हिस्सा, अगर वो पिंक है और पैर के तलवे उसके नीले कलर के हैं, तो हम उसमें उसको पार्शियल साइनोसिस बोलेंगे और स्कोर देंगे हम 1। अगर बच्चे का पूरा कलर पिंक है तो इसका मतलब है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम उसमें स्कोर देंगे 2। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पल्स रेट। पल्स रेट या हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। हार्ट रेट अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि 100 बीट्स पर मिनट से अगर कम है, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट उसका हार्ट रेट है, तो हम उसको देंगे 2 स्कोर, क्योंकि जो छोटे बच्चे, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनका 120 टू 140 बीट्स पर मिनट उनका नॉर्मल हार्ट रेट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीमेस। ग्रीमेस के अंदर हम रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्स देखेंगे। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे बच्चा, अगर हम उसके तलवे पे, पैर पे, अगर उसको या बटक्स पे मारते हैं, तो वो बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, कफिंग और स्नीजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, छींक रहा, खांस रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम रिफ्लेक्स के अंदर देखते हैं। अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर बच्चा वीक रिफ्लेक्सेस दे रहा है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर कफिंग, स्नीजिंग, क्राइंग, अगर वो रो रहा है अच्छे से, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एक्टिविटी, यानी कि उसका मसल टोन कैसा है, कि बच्चा हाइपर एक्टिव है या लोअर एक्टिव है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, अगर बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहा है, तो उसमें हम देंगे 0 स्कोर। अगर पार्शियल फ्लेक्शन है, कुछ हाथ पैर उठ रहे हैं पर फ्रीली नहीं उठ रहे, फ्रीली मूवमेंट नहीं है, तो हम उसमें देंगे 1 स्कोर। और अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है, हाथ अच्छे से उठा रहा है, पैर अच्छे से उठा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, दाएं बाएं घूम रहा है, तो हम उसमें देंगे उसको कंप्लीट फ्लेक्शन में स्कोर 2। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम देखेंगे, अगर रेस्पिरेशन यानी कि उसकी जो सांस लेने की कंडीशन है, श्वसन उसका जो, अगर वो एब्सेंट है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर लेस देन 30 ब्रीथ पर मिनट है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन बच्चे का 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट रहता है, अगर ये है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। तो इन टोटल हम इनमें 5 जैसे स्कोर देते हैं, तो उस सारे स्कोर को हम टोटल काउंट करके 1 टू 10 में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले टोटल स्कोर होता है हमारा 10। अगर 0 से लेके 3 तक उसका स्कोर आ रहा है बच्चे का टोटल, तो बच्चे की कंडीशन सीवियर है। अगर 4 से लेके 6 तक आ रहा है स्कोर, तो उसका कंडीशन मॉडरेट है। और अगर 7 से लेके 10 आ रहा है तो उसकी कंडीशन माइल्ड या नो डिप्रेशन है, मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 से 6 आ रहा है तो मतलब उसको हल्के फुल्के ट्रीटमेंट की आवश्यकता। और अगर 0 से 3 आ रहा है तो बच्चे को सीपीआर भी देना पड़ सकता है, जो कार्डियक पल्मोनरी रेसिसाइटेशन। तो ये था हमारा कंप्लीट एप्गार स्कोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।